Students, how are you? I hope you will be fine. Today we will read page 5 of chapter 1, An Oily Mess of English. I will underline the difficult word during reading and you will pronounce these words with me. Okay students, let's start reading. But the creative effort left him very hungry. 2 fried eggs and some buttered bread. He said to himself, making his way to the kitchen. जैसा कि हमने पिछले पेजेस में पढ़ा कि जो सुमा और विश्रत होते हैं उनकी मदर घर पर नहीं होती और वो कैसे पूरा दिन अपने घर को मैनेज करते हैं। तो विश्रत जो होता है वो शाम को बिना किसी डिस्टरबेंस के मैच बॉक्स को काटते हुए बिताता है और उसने एक टैंक बनाया होता है मैच बॉक्स से। इतने क्रिएटिव वर्क के बाद उसे थोड़ी भूख महसूस होती है। 2 फ्राइड एग्स एंड सम बटर्ड ब्रेड, 2 फ्राई किए हुए अंडे और कुछ बटर लगाए हुए मक्खन लगाए हुए ब्रेड। बटर्ड मीन्स बटर होता है मक्खन लगाए हुए ब्रेड। ही सेड टू हिमसेल्फ मेकिंग हिज वे टू द किचन, उसने अपने आप से कहा और उसने किचन की तरफ वो चल दिया। ही कुड हियर हिज फादर हमिंग हैप्पीली एज ही ग्रीज्ड द डोर हिंजेस इन द फ्रंट रूम। ही सैंग ऑफ की एज यूजुअल बट इट वॉज प्लीजेंट नन द लेस। जब वो किचन की तरफ बढ़ रहा था तो उसने अपने फादर को गुनगुनाते हुए सुना खुशी से। हमिंग होता है हमिंग होता है गुनगुनाना, ठीक है। तो उसके जो फादर थे वो खुशी से गुनगुना रहे थे जब वो हिंजेस को ग्रीस कर रहे थे फ्रंट डोर की। ही सैंग ऑफ की एज यूजुअल, वो ऑफ की होता है कि वो इतना मधुर वो नहीं गाते थे, फिर भी वो बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो गा रहे थे तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। हेयर सम मेल्टेड घी आर रेडी फॉर यूज थॉट विश्रत, pouring a generous amount into the pan. As it sizzled over the stove, he broke an egg into it and then one more. Soon he had golden fried eggs all ready to eat. तो जब विश्रत रसोई में गया, किचन में गया, तो उसने देखा वहाँ पहले से ही मेल्टेड घी, जो पिघला हुआ घी था वो रखा हुआ था यूज़ करने के लिए। विश्रत ने जेनरस अमाउंट, जेनरस होता है जितना कि ज़रूरी हो, जेनरस अमाउंट जो है उसने पैन में डाला। एज इट सीजल्ड ओवर द स्टोव, जब ये स्टोव पर गर्म होने लगा। ही ब्रोक एन एग इनटू इट एंड देन वन मोर, उसने एक अंडा तोड़ा और उसने पैन में डाल दिया और उसके बाद उसने एक और अंडा लिया और फिर उसे भी पैन में डाल दिया। सून ही हैड गोल्डन फ्राइड एग्स, अब उसके पास जल्दी ही जो उसके फ्राइड एग्स थे वो गोल्डन होकर तैयार हो गए थे खाने के लिए। जस्ट देन, तभी ग्रैंडमा कॉल्ड आउट फ्रॉम द हर रूम, विशु इज़ दैट यू। ग्रैंडमा ने तभी रूम से आवाज़ दी कि विशु क्या तुम ये तुम हो। विश्रत कवर्ड द एग्स, विश्रत ने अंडों को ढक दिया। जो उसने एग बनाए थे उसको, पैन को उसने लिड के साथ ढक दिया। एंड हरिड टू हर बेड, और हरिड होता है मतलब अपने ग्रैंडमा के बेड की तरफ वो चल दिया। येस ग्रैंडमा, व्हाट इज़ इट। ग्रैंडमा क्या हुआ। इट्स माई स्टमक प्लेइंग अप अ लिटल, मेरा जो स्टमक है वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। जस्ट पोर अ मेजर ऑफ दैट मेडिसिन इनटू दिस ग्लास एंड पुट इट हेयर ऑन माई टेबल। येस दैट्स इट ऑन द विंडो सिल। तो जब उसने पूछा कि ग्रैंडमा क्या हुआ, तो दादी माँ ने कहा कि जो मेरा पेट है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। जस्ट पोर द अ मेजर ऑफ मेडिसिन, पोर मीन्स डालना किसी चीज़ में। ए मेज़र ऑफ दैट मेडिसिन, कुछ अमाउंट जो मेडिसिन का उसे ग्लास में डाल दो और पुट इट हियर ऑन माई टेबल, और इसे मेरे टेबल पर रख दो। येस दैट्स इट ऑन द विंडो सील। तो विश्रत ने इधर उधर देखा तो उसने कहा हाँ ये विंडो सील होते जो विंडो के थोड़ा सा आगे दीवार का हिस्सा होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई है।
विश्रत hastily poured the medicine. Hastily means जल्दी, उसने जल्दी से, ठीक है। विश्रत hastily poured the medicine into the glass and placed it on the table near her bed. विश्रत ने जल्दी से मेडिसिन जो है वो ग्लास में डाली और उसको अपनी दादी माँ के बेड के पास रख, जो टेबल पड़ा हुआ था उस पर रख दिया। He then hurried back to the kitchen for a delicious feast. और तब वो फटाफट जल्दी से, हरिड मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हरिड मतलब होता है जल्दी से, और हरिड वो जल्दी से किचन की तरफ गया। फॉर अ डिलीशियस फीस्ट, डिलीशियस मीन्स टेस्टी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिलीशियस? टेस्टी। टेस्टी फीस्ट, फीस्ट होता है अपनी, जो उसने भोजन उसने अपना तैयार किया था उसके लिए वो किचन की तरफ गया। नथिंग टू बीट गोल्डन फ्राइड एग्स स्पेशली व्हेन प्रिपेयर्ड बाय वंस ओन हैंड्स, अ डैश ऑफ साल्ट एंड पेपर। तो उसने क्या कहा कि इससे कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं हो सकता कि जब गोल्डन एग्स, जो फ्राइड एग्स हैं जो किसी ने अपने हाथों से तैयार किए हों। अ डैश ऑफ साल्ट एंड पेपर, डैश, डैश मीन्स थोड़ा सा छिड़कना, ठीक है। उसने थोड़ा सा जो डैश, थोड़ा सा जो साल्ट था और पेपर था, पेपर होती है काली मिर्च, ठीक है, वो उसने जो अंडे जो फ्राई किए थे उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया। ग्लग, टेस्ट इज पिकुलर, थॉट विश्रत। आफ्टर टेस्टिंग ए स्पूनफुल ही टुक अनदर स्पूनफुल टू बी श्योर एंड देन अनदर ग्लग। ये उसने आवाज़ निकाली जब उसने खाया उसको। टेस्ट इज पिकुलर, पिकुलर, पिकुलर मीन्स होता है अजीब, जो उसका स्वाद था वो थोड़ा अजीब था। थॉट विश्रत, विश्रत ने सोचा। आफ्टर टेस्टिंग ए स्पूनफुल, जब उसने थोड़ा सा स्पून जो है, एक स्पून उसने मुंह में डाला उस फ्राइड एग का। ही टुक अनदर स्पूनफुल टू बी श्योर एंड देन अनदर, उसने तब दूसरा स्पून खाया और उसके बाद एक और खाया। हेल्प हेल्प, आई एम बीइंग पॉइजन्ड, ग्रैंडमा वेल्ड लाउडली फ्रॉम हर रूम। हेल्प हेल्प, मुझे जहर दिया गया है। ग्रैंडमा वेल्ड लाउडली फ्रॉम हर रूम, ग्रैंडमा ने अपने रूम से अनरेस्ट, जो अनकम्फर्ट जो आवाज़ थी, वो आवाज़ उन्होंने ज़ोर से लगाई। What on earth? exclaimed father, rushing to his old mother who was sitting up in bed as pale as sheet. तो फादर ने exclaimed होता है बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा, ठीक है। तो फादर ने आश्चर्य में बोला कि वो आश्चर्य में बोला क्या हुआ, और वो अपने ओल्ड मदर की तरफ, जो उनकी बूढ़ी माँ थी उनकी तरफ दौड़े। हुआ सिटिंग अप इन बेड, जो कि बेड पर बैठी हुई थी। एज पेल एज शीट, और वो बिल्कुल खाली शीट की तरह पीली पड़ी हुई थी। जो पेपर की शीट होती है जैसे पीली, वैसी वो पीली पड़ी हुई, पीली मतलब वो पीली ऐसे दिखाई दे रही थी, ठीक है। सुमा वाज अप्लाइंग ऑयल ऑन हर सेल्फ व्हेन शी हर्ड द कमोशन। शी फ्लंग ए ड्रेसिंग गाउन over herself and came running. Grandma, what's wrong? She cried. सुमा जो था, सुमा अपने ऊपर जो थी वो अप्लाई कर रही थी ऑयल। When she heard the commotion, जब उसने ये अनरेस्ट आवाज़, commotion मीन्स अनरेस्ट जो आवाज़ थी, जब उसने ये सुनी। She flung a dressing gown, उसने एक जो ड्रेसिंग गाउन था वो अपने ऊपर डाला और फटाफट वो कमरे से बाहर आई और अपनी ग्रैंड माँ के रूम में गई और ग्रैंड माँ से पूछा व्हाट्स रॉन्ग। शी क्राइड, वो चिल्लाई, दादी माँ क्या हुआ। आई न्यू इट, इट्स अ प्लॉट टू फिनिश मी ऑफ, वेल्ड ग्रैंड माँ लाउडली। ग्रैंड माँ जो थी वो चिल्लाई कि मुझे पता है, ये सब मुझे ख़त्म करने की एक साजिश है। काम डाउन प्लीडेड फादर, फादर ने कहा शांत हो जाओ मदर, शांत हो जाओ। इफ़ यू आर फीलिंग unwell, I will give you some of the medicine I brought today. I think I placed it here. तो उसने कहा कि अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है, आप फीलिंग अनवेल मीन्स अगर आप अच्छा फील नहीं कर रही हैं तो मैं आपको थोड़ी सी दवाई और दे देता हूँ जो मैं आज लाया था। आई थिंक आई प्लेस्ड इट हियर, मुझे लगता है मैंने वो यहीं पर रखी थी। नो ग्रैंडमा वेल्ड लाउडर देन एवर, और ग्रैंडमा अब और भी तेज़ी से चिल्लाई, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आई कैन टेल बाय इट स्मेल इट्स पॉइजन, मैं इसकी स्मेल से ही बता सकती हूँ कि ये जहर है, ठीक है। नाउ रिपीट आफ्टर द वर्ड्स विद मी। हमिंग, फर्स्ट वर्ड इज हमिंग, व्हाट इज इट? हमिंग।
hurried, hurried, pour, pour, hastily, hastily, delicious, delicious, pepper, pepper, dash, dash, peculiar, peculiar, exclaimed, exclaimed, commotion, commotion, unwell. Okay students, it is enough for today, and rest of the chapter we will read in another videos. Thank you. Have a nice day.